जय माँ काली। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अमूल्यम में। पिछले भाग में आपने पंडित कौन है इसकी जानकारी पाई थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस भाग में मूर्खों के लक्षण तथा करने और न करने योग्य नीति सम्मत श्लोक हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आगामी वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। अश्रुतश्च समुन्नतो दरिद्रश्च महामनाः अर्थोश्चाकर्मणा प्रेपुस्सूढ़मूढ़ इत्युच्यते बुधः। बिना पढ़े ही गर्व करने वाले, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मनोरथ करने वाले और बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पंडित लोग मूर्ख कहते हैं। स्वमर्थे यह प्रत्यज्य प्रारर्थमनुतिष्ठति मिथ्याचरति मित्रार्थे यश्च मूढ़ः स उच्यते। जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे के कर्तव्य का पालन करता है तथा मित्र के साथ असत आचरण करता है, वह मूर्ख कहलाता है। अकामान कामयति यः कामायनान परित्यजेत बलवंतं च यो द्वेष्टि तमाहुर मूढ़ चेतसम। जो न चाहने वालों को चाहता है और चाहने वालों को त्याग देता है तथा जो अपने से बलवान के साथ वैर बांधता है, उसे मूढ़ विचार का मनुष्य कहते हैं। अमित्रं कुरुते मित्रं मित्रं द्वेष्टि हिनस्ति च कर्मचारभते दुष्टं तमाहुर मूढ़ चेतसम। जो शत्रु को मित्र बनाता और मित्र से द्वेष करते हुए उसे कष्ट पहुंचाता है तथा सदा बुरे कर्मों का आरंभ किया करता है, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। संसार यति कृत्यानि सर्वत्र विचिकित्सते चिरं करोति क्षिप्रार्थे सौ मूढ़ो भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ, जो अपने कामों को व्यर्थ ही फैलाता है, सर्वत्र संदेह करता है तथा शीघ्र होने वाले कामों में भी देर लगाता है, वह मूढ़ है। श्राद्धं प्रत्यभ्यो न ददाति दैवतानि न चार्चति सुहिन्मित्रं न लभते तमाहुर मूढ़ चेतसम। जो पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन नहीं करता तथा जिसे सुहृद मित्र नहीं मिलता, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता नराधमः। मूढ़ चित्त वाला अधम मनुष्य बिना बुलाए ही भीतर चला आता है, बिना पूछे ही बहुत बोलता है तथा अविश्वसनीय मनुष्य पर भी विश्वास करता है। परं क्षिपति दोषेण वर्तमानः स्वयं तथा यश्च क्रुध्यते नीशानः शौचो मूढ़तमो नरः। स्वयं दोष युक्त बर्ताव करते हुए भी जो दूसरे पर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है, वह मनुष्य महामूर्ख है। आत्मनोबलम अज्ञाय धर्मार्थ परिवर्जितम अलभ्यमिच्छन् नैष्य कर्मान मूढ़ बुद्धिरिहोच्यते। जो अपने बल को न समझकर बिना काम किए ही धर्म और अर्थ से विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तु की इच्छा करता है, वह पुरुष इस संसार में मूढ़ बुद्धि कहलाता है। अशिष्यं शास्ते यो राजन यश्च शून्यमुपासते कर्दये भजते यश्च तमाहुर मूढ़ चेतसम। राजन, जो अनाधिकारी को उपदेश देता और शून्य की उपासना करता है तथा जो कृपण का आश्रय लेता है, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। अर्थे महान्तम साध्य विद्यामैश्वर्यमेव वा विचरत्य समुन्नतो यः स्वपंडित उच्यते। जो बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी उद्दंडता पूर्वक नहीं चलता, वह पंडित कहलाता है। एकः संपन्नमश्नाति वस्ते वासश्च शोभनम् यो संविभज्य वृत्तेभ्यः को नृशंसस्तरस्ततः। जो अपने द्वारा भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों को बांटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता और अच्छा वस्त्र पहनता है, उससे बढ़कर क्रूर कौन होगा। एकः पापानि कुरुते फलं भुंक्ते महाजनः भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। मनुष्य अकेला पाप करके धन कमाता है और उस धन का उपभोग बहुत से लोग करते हैं। उपभोग करने वाले तो दोष से छूट जाते हैं, पर उसका कर्ता दोष का भागी होता है। एकं हन्यान वा हन्यादेशुर्मुक्तो धनुष्मता बुद्धिर बुद्धि मतोत सृष्टा हन्याद राष्ट्रं सराजकम। किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है एक को भी मारे या न मारे, परंतु बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। एकया द्वे विनिश्चित्य त्रिंशचतुर्भिर्वशे कुरु पंच जित्वा विदित्वा षट सप्त हित्वा सुखी भव। एक बुद्धि से दो कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करके चार साम दाम दंड भेद दंड से तीन शत्रु मित्र तथा उदासीन को वश में कीजिए।
5 इंद्रियों को जीतकर 6 संधि विग्रह यान आसन द्वैधी भाव और समाश्रय रूप गुणों को जानकर तथा 7 स्त्री जुआ मृगया मध्य कठोर वचन दंड की कठोरता और अन्याय से धनुरुपार्जन को छोड़कर सुखी हो जाइए। विसरसो हन्ति शस्त्रे नैकश्च बध्यते स राष्ट्रं स्वप्रजं हन्ति राजानं मंत्र विप्लव। ये विष का रस एक पीने वाले को ही मारता है, शस्त्र से एक का ही वध होता है, किंतु गुप्त मंत्रणा का प्रकाशित होना राष्ट्र और प्रजा के साथ ही राजा का विनाश कर डालता है। एकः स्वादु न भुंजीत एकश्चार्थान् नोचिन्तयेत् एको न गच्छेद्वानं नैकः सुप्तेषु जागृयात्। अकेले स्वादिष्ट भोजन न करे, अकेला किसी विषय का निश्चय न करे, अकेला रास्ता न चले और बहुत से लोग सोए हों तो उनमें अकेला न जागता रहे। एकमेवा द्वितीयं तद यद राजन नाबुध्यसे सत्यं स्वर्गस्य सोपानं परावारस्य नैरिव। राजन, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सोपान है, दूसरा नहीं, किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं। एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपद्यते यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः। क्षमाशील पुरुषों में एक ही दोष का आरोप होता है, दूसरे की तो संभावना ही नहीं है। वह दोष यह है कि क्षमाशील मनुष्य को लोग असमर्थ समझ लेते हैं। सोऽस्य दोषो न मंतव्य क्षमा ही परमं बलम क्षमा गुणो है शक्तानां भूषणं क्षमा। किंतु क्षमाशील पुरुष का वह दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा असमर्थ मनुष्य का गुण तथा समर्थों का भूषण है। क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। इस जगत में क्षमा वशीकरण रूप है। भला क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लेंगे। अत्रिनो पतितो वह्नि स्वयं एवोपशाम्यति अक्षमावान परम दोषैरात्मानं चैव योजयेत्। तृण रहित स्थान में गिरी हुई आग अपने आप बुझ जाती है। क्षमाहीन पुरुष अपने को तथा दूसरे को भी दोष का भागी बना देता है। एको धर्म परम श्रेयः क्षमे का शांतिरुत्तमा विद्ये का परमा तृप्तिर्हिंसै का सुखावहा। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है, एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। पृथिव्यां सागरन्तायां द्वाविमो पुरुषाधमो गृहस्थश्च निरारंभः सारंभश्चैव भिक्षुकः। समुद्र पर्यंत इस सारे पृथ्वी में ये 2 प्रकार के अधम पुरुष हैं, अकर्मण्य गृहस्थ और कर्मों में लगा हुआ सन्यासी। दोस्तों, आपको यह प्रस्तुति कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमें आपके प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। शेष अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलता हूँ। जय माँ काली। जय माँ काली।